नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और जैसा कि आप देख के समझ ही गए होंगे कि सीडलिंग ट्रे तैयार हो रही है, तो पौध लगाते समय क्या क्या सावधानियाँ रखें। और पौध लगाने के लिए अलग से मिट्टी तैयार की जाती है, जिसका कि अनुपात होता है 50-50% कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिला देते हैं और उसमें पौध लगाई जा सकती है। इसके अलावा वर्मीकुलाइट, परलाइट भी हम इसमें थोड़ा ऐड करते हैं। अब मैं आ जाती हूँ आसान बागवानी पर, जैसा कि मैं करती हूँ। अभी जो ये हम इसमें मिट्टी भर रहे हैं, ये इसमें कोई कोकोपीट भी नहीं मिला हुआ है। यदि मान लीजिए आपके पास कोकोपीट भी नहीं है और बाकी कुछ भी चीज़ नहीं है, तब भी खाद तो चाहिए। गोबर की खाद है तो आप उसे थोड़ा सा छान लें, बकरी की मेमने की खाद है उसे छान लें और एक हल्की मिट्टी बना लें जिसमें कि पत्ते की खाद हो, कूड़ा कचरा मिला हो। मेरी मिट्टी ऐसी है जिसमें कई सालों से इसे हम तैयार कर रहे हैं, तो हमने उस तैयार मिट्टी को इसमें ट्रे में भर लिया है। अच्छे से दबा के भर लेते हैं ताकि ये होल अच्छे से भर जाए और इसमें हम एक एक बीज डालते जा रहे हैं। यह हम गेंदे की पौध तैयार कर रहे हैं। अभी सर्दियों की पौध तैयार नहीं करना है, उसके लिए अभी थोड़ा समय है, लेकिन हम गेंदा डाल दे रहे हैं क्योंकि अभी जैसा कि आप लोग को पता है कि हम सोच रहे हैं कि फार्म हाउस पर इसे लगाएंगे अगर ये पौध तैयार हो गई टाइम से। तो आप सीडलिंग ट्रे कितनी गहरी लें, बहुत छोटे छेद वाली अगर सीडलिंग ट्रे लेंगे तो वो जल्दी ही पौधा आपको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। आप थोड़ा देर में ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, थोड़ी बड़ी पौध चाहिए तो थोड़ी 2 इंच गहराई वाली भी ले सकते हैं। ये तो मुश्किल से 1 इंच गहराई वाली ट्रे है। यदि आपके पास ट्रे नहीं है तो आप किसी भी चौड़ी ट्रे में, चौड़े गमले में जिसकी कि 2 से 2.5 इंच ऊंचाई हो, उसमें मिट्टी भरकर नीचे छेद करके उसमें भी पौधा लगा सकते हैं। और सावधानियाँ क्या क्या रखना है, मिट्टी हल्की भुरभुरी हो, छन्नी से, मोटी छन्नी से छान लें ताकि उसमें कोई ढेला ना हो। आपके पास सिर्फ साधारण गार्डन की मिट्टी है तो आप उसे छान लें, गोबर की खाद छान लें। 1 किलो वर्मी कंपोस्ट तो हर जगह मिल जाती है, वो भी नहीं है तो किचन कंपोस्ट ले लें। कंपोस्ट ज़रूरी चाहिए, कंपोस्ट उसको खुराक के लिए चाहिए। और मिट्टी को हल्का करने के लिए अगर काली चिकटी मिट्टी है तो उसमें पौध नहीं उगेगी, तो उसमें हल्की सी रेत भी मिलाते हैं हम। तो रेत कभी भी हम 10% से ज़्यादा नहीं मिलाते, 7 से 8% रेत मिला दें। और आपका जो कूड़े कचरे वाली मिट्टी हो, जहाँ आपके गार्डन में सूखे पत्तों का ढेर हो जो आप डाल देते हैं, अगर वो मिट्टी मिल जाती है तो फिर आपको पूरे प्रोफेशनल तरीके से बताई हुई मिट्टी तैयार नहीं भी करेंगे। मैं अभी अपनी इस ट्रे का रिज़ल्ट बताऊंगी। और ये मिट्टी हमने बनाई नहीं है, हमारी जो गार्डन में बड़े बड़े ड्रम्स में जो मिट्टी भरी है और उसी मिट्टी में से हमने मिट्टी ले ली है और उसमें जो बड़े बड़े ढेले थे उन्हें थोड़ा सा छान के या हाथ से तरोड़ के अलग कर लिया है। और ये ट्रे भरकर और हमने एक एक बीज इसमें 1 या 2 डाल सकते हैं। अब अंतर क्या रहेगा, हमारी मिट्टी चूँकि बहुत हमने मेहनत करके नहीं बनाई है तो इसमें जर्मिनेशन 70 से 80% होगा, 100% नहीं होगा। लेकिन यदि आप कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, परलाइट, वर्मिकुलाइट ये सब मिलाकर, नीम की खली वगैरह मिलाकर आप मिट्टी बनाते हैं तो उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और अगर आपके पास नीम की खली नहीं है तो एंटी फंगल के लिए आप है ना, इसमें राख भी ज़रूर मिला दें। देखिए उगना चालू हो गया है और मैं इसके बड़े की भी क्लिप आपको भी दिखाती हूँ। ये 8 से 9 दिन की फसल है। 3 से 4 दिन में गेंदे निकल आए थे। हाँ, 100% नहीं निकले हैं, पर हमने कुछ विशेष तैयारी भी नहीं की थी। जो मिट्टी हमारे पास तैयार थी हमने उसी में बो दिया था। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हर किसी के पास हर सुविधा नहीं होती, तो हमें करना यही चाहिए कि जो है उसमें भी आप कर सकते हैं। हमने ज़्यादा बीज डाले थे और फिर भी हमें उतने पौधे मिल गए हैं जितने कि हमें चाहिए। तो आप भी बस इसी तरह लगा सकते हैं। और बेहतर है कि आप अगर पॉटिंग मिक्स मंगा सकें, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दोनों मिला के और 1 मुट्ठी राख डाल देंगे तो उसमें फंगस अटैक नहीं होगा। फिर 100% जर्मिनेशन होगा आपका। और ये भी जर्मिनेशन ठीक ही है। देखिए 2-2 पत्ते निकल आए हैं और आप भी उगा सकते हैं इसी तरह किसी भी सब्जी के बीज या कोई से भी बीज जो आप उगाना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।